नमस्कार साथियों, मैं अंकित साहू आज लेकर के आया हूँ रेलवे सामान्य अध्ययन का तीसरी क्लास। चलिए देखते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अमुक्त माल्यद पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अमुक्त माल्यद पुस्तक जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। किसान सभा आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ था। नील दर्पण पुस्तक दीन बंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। नील दर्पण पुस्तक दीन बंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दीन बंधु मित्र द्वारा। किसान सभा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बिहार से प्रारंभ हुआ था। अमुक्त माल्यद पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंट बैटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंट बैटन थे। ठीक है, पावना किसान विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। पावना किसान विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, और किसान सभा का आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल। जमींदार सभा की स्थापना वर्ष 1838 में की गई थी। जमींदार सभा की स्थापना वर्ष 1838 में की गई थी। आज 26/11/2024 है। मैं आपको बता दूं, आज के दिन हमारे भारतवर्ष में दो घटनाएं हुई थी जो कि बहुत स्पेशल है ना, और मोस्टली भी हैं। देखा जाए तो आज के दिन ही 26 नवंबर को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। ठीक है, और आज ही के दिन 26/11/2008 को मुंबई में ताज होटल में आतंकी हमला हुआ था, जिसे हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आज के दिन जो है हमारे भारतवर्ष के लिए एक प्रकार से दुखनीय भी है और निंदनीय भी है। ठीक है, लेकिन आज ही के दिन 26 नवंबर के दिन हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से ये लागू भी हुआ था। ठीक है, ये स्पेशल बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत गतका एक मार्शल आर्ट है। गतका क्या है? एक मार्शल आर्ट है। यह पंजाब राज्य का आर्ट है। ठीक है, यह पंजाब राज्य का आर्ट है। और कल ही हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, कलरीयपट्टू। ठीक है, ये केरल राज्य की मार्शल आर्ट कला थी। ठीक है, और आज हमने पढ़ा है क्या? पंजाब राज्य का आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट क्या है? गतका। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। कलरीयपट्टू है ना, केरल राज्य की मार्शल आर्ट कला है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत के संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत के संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद ये जो 2024 चल रहा है, इसमें महाकुंभ आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि 12 वर्षों में एमपी का जो प्रयागराज है वहाँ पर कुंभ आयोजित होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। ठीक है, और कल हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद संभाले रखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति में ये पावर होती है कि वो राज्यसभा में 12 व्यक्ति अपने वाले जो भी रहते हैं उनको नामित कर सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता मोरारजी देसाई थे। ठीक है, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता मोरारजी देसाई थे। चलिए आगे देखते हैं। टोपोग्राफिक मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है। टोपोग्राफिक मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी 57.91 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी 57.91 मिलियन किलोमीटर है।
वोल्गा नदी रूस में बहती है। वोल्गा नदी रूस में बहती है। ठीक है, तो वोल्गा नदी कहाँ बहती? रूस में बहती है। नदी का वोल्गा नदी रूस में बहती है। नदी का वह ज्वारी मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है वह एस्टुरी कहलाता है। नदी का वह ज्वारी मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है वह एस्टुरी कहलाता है। ठीक है, ये आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। अभी ये संविदा की परीक्षा में शायद ये पूछा गया था। ठीक है, वर्ग 2 या 3 में पूछा गया था इस टाइप का एक क्वेश्चन। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रो AM खुसरो थे। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रो AM खुसरो थे। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, नीति आयोग क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, जिसे 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, चूँकि अभी जो प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वही इस आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है। पूर्ण परिपक्व राशि पर इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा सस्ती मुद्रा कही जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र कार्य बटे समय होता है। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है कार्य बटे समय होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक 5 होता है। बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक 5 होता है। बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम है हेक्सेन डाइओइक अम्ल। हेक्सेन डाइओइक अम्ल। हेक्सेन डाइओइक अम्ल एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम। तो हमने देखा है कि ये IUPAC नाम ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में। चलिए आगे देखते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि कॉर्टिसोल का स्रावण करती है। अधिवृक्क ग्रंथि कॉर्टिसोल का स्रावण करती है। सामान्य स्थिति में मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिक से अधिक जो एग्ज़ाम होते हैं सरकारी, उनमें पूछा जाता है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 7.4। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक मेसोफिल कहलाते हैं। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक एजोफिल कहलाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में प्रारंभ हुए थे। ठीक है, और हमने एक और चीज़ पढ़ा था परसों के दिन कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मरियाना की खड़ी। मरियाना की खड़ी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। देखते हैं, मरियाना की खड़ी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में अवस्थित है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में अवस्थित है। और एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि जो कुणकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है और कुणकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। ठीक है, और एक और पढ़ा था हमने काकरापार। काकरापार नाम का जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंडरिया आर्जेविक तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी नहीं है। एंडरिया आर्जेविक तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी नहीं है। फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग एथलेटिक्स में किया जाता है। फॉल्स स्टार्ट, ठीक है, फॉल्स स्टार्ट शब्द जो है वो एथलेटिक्स में किया जाता है।
1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को 91-92 में दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाफ नेल्सन शब्द का प्रयोग कुश्ती में किया जाता है। हाफ नेल्सन शब्द का प्रयोग कुश्ती में किया जाता है। नोवाक जोकोविच का उपनाम नोली है। नोवाक जोकोविच का उपनाम नोली है। और हमने एक और पढ़ा था एडम गिलक्रिस्ट का। एडम गिलक्रिस्ट का नाम क्या था, उपनाम? चर्ची था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। रेड फोर्ट लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। रेड फोर्ट लाल किला के नाम से जाना जाता है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। सनी डेज पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। सनी डेज पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। फिनलैंड की मुद्रा का नाम यूरो है। फिनलैंड की मुद्रा का नाम यूरो है। सेशल्स की सीमा भारत से नहीं मिलती। ठीक है, सेशल्स जो देश है उसकी सीमा भारत से नहीं मिलती। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तिरुपति गुड़िया लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती है। तिरुपति गुड़िया लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती है। ठीक है।